वाशिंगटन एप्पल पर 20% इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती के सरकार के हालिया फैसले के बाद एप्पल कल्टीवेटर और ट्रेडर्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। केंद्र सरकार ने वाशिंगटन एप्पल पर इम्पोर्ट ड्यूटी 70% से घटाकर 50% कर दी है, जिससे कश्मीर वादी के सेब कल्टीवेटर और ट्रेडर्स परेशान हो गए हैं। वाशिंगटन एप्पल पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करना भारत के सेब उत्पादक राज्यों के कल्टीवेटर्स और ट्रेडर्स के लिए काफ़ी निराशाजनक है। 20% कोई छोटा फीसदी नहीं है। इसका सेब उद्योग पर हानिकारक प्रभाव पड़ना तय है। सरकार द्वारा हाल ही में 50 रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर इंपोर्ट किए जाने वाले एप्पल के इंपोर्ट पर रोक लगाने के बाद कल्टीवेटर्स को राहत महसूस हुई थी। हालांकि वाशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से एप्पल प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स के हितों को फिर से नुकसान होगा। प्रोड्यूसर्स का मानना है कि जब दोनों तुलनीय कीमतों पर उपलब्ध होंगे तो कंज्यूमर लोकल प्रोड्यूस के बजाय इंपोर्टेड हाई क्वालिटी वाले सेब खरीदना पसंद करेंगे। इसके अतिरिक्त वाशिंगटन एप्पल भारतीय बाज़ारों में ऐसे वक्त में आया है जब लोकल प्रोड्यूस पहले से ही बिक्री पर है। वाशिंगटन से आए हाई क्वालिटी वाले सेब लोकल उत्पाद को काफ़ी प्रभावित करेंगे। कश्मीर के लोकल प्रोड्यूसर्स इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इसका उल्टा किया। जानकारों के मुताबिक लोकल प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वाले वाशिंगटन एप्पल का मुकाबला नहीं कर सकते। कश्मीर में भी फर्स्ट रेट सेब का उत्पादन करते हैं, लेकिन वाशिंगटन के सेब क्वालिटी में काफ़ी हाई हैं। ये भारी इंपोर्ट ड्यूटी है जो स्थानीय किसानों की रक्षा करेगा। पिछले कुछ सालों में सेब उद्योग संकट की चपेट में आया हुआ है, जिससे स्थानीय उत्पादकों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में बेमौसम बर्फबारी, लंबे वक्त तक चलने वाले लॉकडाउन और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के बार बार बंद होने से सेब उत्पादकों और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। देखिए सर, हम जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के जो किसान हैं, हम लोग बहुत परेशान हुए हैं पिछले 2 सालों से। कभी मौसम की मार हमें झेलनी पड़ी, तो कभी मंडियों में गिरावट जो आ गई है हमारे सेबों में, तो आपने देखा है पिछले साल भी कितनी गिरावट हो गई है। और हमारी जो मईशत है वो इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हम जो भी काम करना चाहते हैं तो वो जब हमारे सेबों को रेट आती है बाहर की मंडियों से, तो हम लोग भी यहाँ खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज हम आपके माध्यम से ये बात नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हम किसान लोग जो हैं पिछले 2 सालों से हम बहुत परेशान हुए हैं और हमारी मईशत जो इन सेबों से जुड़ी हुई है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। आज मेहरबानी करके हमारी मईशत को बचा लीजिए। जो हमारे ये सेब है इसको कोई कीमत नहीं आ रहा है यहाँ, तो जो माल वाशिंगटन से यहाँ आ रहा है तो वो हमारे जो सेब है उनको मुतासिर कर रहा है और बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि बाहर के जो ममालिक है वो यहाँ माल नहीं भेजेंगे, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर हम नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं सारे कश्मीर के जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं। तो इस सिलसिले में हमारा जो सीज़न होता है वो 2 महीने 3 महीने का सीज़न होता है। तो उसके बाद अगर ये दूसरे ममालिकों से माल मंगाएंगे, चाहे ईरान से मंगाएंगे, चाहे अमेरिका से मंगाएंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया से मंगाएंगे, जिस भी मुल्क से माल मंगाएंगे, मगर हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है पिछले 2-3 सालों से हम कर्ज़ों के तले डूब गए हैं, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। आज हम आपके माध्यम से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और अपने वज़ीर आज़म जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी
मोदी जी साहब उससे अपील करना चाहते हैं कि वो इस पे नज़रसानी करके हमारी जो मैशत जो इस फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है इसको बचाने में हमारी मदद कीजिए। और ये इसी के हाथ में सब कुछ है। अगर वो चाहेगा कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तरक्की करे तो हमारी जो पूरी जो मैशत जो जुड़ी हुई है वो इन्हीं सेबों से है। अब हम आपके माध्यम से ही हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि इस पे नज़रसानी करके बाहर के मुमालिकों से अगर आपको माल मंगाना है, मगर जब तक हमारा जो माल है, हमारे कश्मीर में जो माल है फ्रूट, तो इसको मंडियों में आने दिया जाए और अच्छी तरीके से इसको रेट मिलनी चाहिए। वो इसी को पहल भी उसी को करनी है। और अगर दूसरे मुमालिकों से माल आएगा यहाँ पे, तो अगर वो 2-3 महीने डिले हो जाएगा, उसके बाद वो माल भी आ जाएगा तो हमारी ज़िंदगी भी बच जाएगी। सुपर्ब 30 के अथक प्रयासों के चलते इस बार फिर सुपर्ब 30 के स्टूडेंट्स ने लाया है बहुत अच्छा रिजल्ट। इनमें नीट और जेके बोस परीक्षाओं में स्टूडेंट्स ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स ने ये साबित किया है कि सुपर्ब 30 जैसी कोचिंग आपको कहीं और नहीं मिल सकती। नीट, जेई और जेके बोस यानी 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों में लद्दाख के शुजात अली वजीर, डॉक्टर बशारत अयूब, मासूम फातिमा आदि कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने सुपर्ब 30 कोचिंग पाकर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर तो आ जाएं सुपर्ब 30 में। यहाँ आपको मिलेगी नीट, जेई एग्जाम्स की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर 50 से लेकर 90% तक की मिल सकती है स्कॉलरशिप, जिसके कुछ ही सीट्स बाकी रह गई हैं। वहीं 10 दिन की फ्री डेमो क्लास भी आपको सुपर्ब 30 की क्वालिटी एजुकेशन से रूबरू करवाएगी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।